मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपसे इस देश के एक ऐसे महावीर के विषय में चर्चा करना चाहता हूं, जिनके विषय में जब आप सुनेंगे तो आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको जगत प्रसिद्ध शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज के विषय में बताना चाहता हूं। शिवाजी को तो सब जानते हैं, लेकिन संभाजी महाराज के विषय में जानकारी बहुत कम लोगों को है। मेरे प्यारे भाइयों, शिवाजी महाराज जैसे वीर थे, उनसे भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ज़्यादा वीर संभाजी महाराज थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, भारतीय इतिहास में संभाजी ही एक ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने कभी जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा, लेकिन एक बार धोखे से औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। उसके बाद संभाजी महाराज को वह कारागार में ले गया और कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद औरंगजेब ने संभाजी के पास एक प्रस्ताव रखा कि संभाजी, अगर आप माने इस्लाम कबूल कर लोगे, मेरी दास्ता आप स्वीकार कर लोगे, तो मैं आपको राजपाट और सारी चीज़ें वापस कर दूंगा। बस आपका नाम रहेगा कि आप औरंगजेब की गुलाम हो, बाकी आप अपने एरिया में शासन करना। लेकिन संभाजी महाराज ने मना कर दिया। तो औरंगजेब ने कहा कि संभाजी, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको बहुत ही दर्दनाक यातना से भरी हुई मौत दूंगा। तो भी संभाजी महाराज ने कहा कि मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, यह मेरे राजपूताना धर्म के खिलाफ है। उसके बाद औरंगजेब ने यातना देना प्रारंभ किया। उसने कई बार बोला कि संभाजी, तुम जब यातना से थक जाना, उस समय मुझे बोल देना कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ, तो मैं यातना देना तुम्हें बंद कर दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज ने मना कर दिया। औरंगजेब ने किस प्रकार की यातना दी है, इसके विषय में जरा आप सुनिए। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सबसे पहले अंगुली को काटना प्रारंभ किया। धीरे 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 वह संभाजी महाराज के ऊपर के अंगों को काटते चला गया। फिर धीरे धीरे करके पैर की ओर से उसने काटना शुरू किया, उनकी खाल को धड़वाना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों, यातना की मने पराकाष्ठा थी, लेकिन मानना पड़ेगा संभाजी महाराज को, क्या उनका लौह मने उनका शरीर था, क्या लौह इरादे थी, उनके मजबूत इरादे थे। उसके बाद भी वो इस्लाम कबूल नहीं किए, औरंगजेब के पास वो झुके नहीं। अद्भुत है, ऐसा महापुरुष, ऐसे वीर पुरुष को भारत में लोगों को जानना चाहिए। हम शिवाजी महाराज के विषय में जितना जानते हैं, उतना हम संभाजी महाराज के विषय में नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने औरंगजेब द्वारा दिए गए यातनाओं को सहा, लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं खोया। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे ही महापुरुषों को हमारे देश में, ऐसे महापुरुषों का चरित्र माने जनता के बीच आना चाहिए कि किस प्रकार से स्वाभिमान और देशभक्ति और अपने माने मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने इतनी बड़ी यातनाओं को सहने का भी दम रखते थे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं योगाचार्य आनंद संभाजी महाराज को आपसे बताना इसलिए चाहता था ताकि आप इन महापुरुष के विषय में जानें और इनके सम्मान को कहीं ना कहीं राष्ट्र में प्रतिष्ठा मिले। मेरे प्यारे भाइयों, इसी के साथ योगाचार्य आनंद को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।